हेलो फ्रेंड्स, अनुराग दिस साइड। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं। और आज का जो ये वीडियो है ये मेरा एक फॉलोअप वीडियो है जो मैंने कल एक वीडियो पोस्ट किया था मेरे निफ्टी का जो ट्रेडिंग सिस्टम मैंने डिज़ाइन कर रखा है उसके रिगार्डिंग। अगर आपने नहीं देखा है तो आप इसे वॉच कर लीजिएगा सबसे पहले। तो आज का जो वीडियो है उसी का एक फॉलोअप वीडियो है कि किस तरह से जो सिस्टम है वो बहुत कमाल का परफॉर्म कर रहा है। तो अभी हम एक बार चलते हैं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, अनुराग शेयर मार्केट कोच के नेम से। यहाँ पर मैं मेरी जो भी रिकमेंडेशंस है वो पोस्ट करता हूँ। ट्विटर पे मैं बहुत ज़्यादा एज पोस्ट नहीं कर रहा हूँ अभी, ठीक है, क्योंकि वहाँ ट्विटर का जो फॉर्मेट है थोड़ा सा डिफरेंट है। और वहाँ पे क्या है कि जब आप कंटिन्यूसली इस तरह की पोस्ट करते हैं तो वो थोड़ा अजीब होता है देखना वहाँ पे, ठीक है। तो जो मेजर पोस्ट्स होती हैं वही मैं ट्विटर पे करता हूँ। तो अगर आप इक्विटी मार्केट में ट्रेड करते हैं, चाहे स्टॉक्स में करते हो या फ्यूचर्स में करते हो, या फिर आप कमोडिटीज़ में ट्रेडिंग करते हैं, तो आप मुझे या इस चैनल पे आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं टेलीग्राम का। इसको ज्वाइन कर सकते हैं, आई मीन, ठीक है, जहाँ पे मैं पोस्ट करता हूँ। तो अभी हम मेरे सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। 19th ऑफ नवंबर को 23,581 पे मेरे सिस्टम में सेल आया था। उसके बाद में निफ्टी ने लो बनाया 23,264 का, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, ट्यूसडे को, मतलब सेल जो आया था वो आया था हमारा जो सॉरी हमारा बाय कॉल। सबसे पहले हमारा जो सेल कॉल था वो 24,092 पे आया था निफ्टी में 11 नवंबर को। उसके बाद निफ्टी ने लो लगाया 23,351। 741 पॉइंट्स जो है निफ्टी अपने सेल सिग्नल से नीचे आ गई थी। लेकिन हमें बाइंग मिली 19 ऑफ नवंबर को 23,639 पे। तो हमारा जो इस ट्रेड में प्रॉफिट था 24,092 वाले सेल सिग्नल में, उसमें हमें 453 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला। फिर 19 नवंबर को जब हमारे बाय आए तो उसमें हमें वहाँ से निफ्टी 23,780 तक गई, लेकिन 19th को ही सेल आ गई 23,581 पे। तो इस ट्रेड में हमारा 58 पॉइंट का लॉस बुक हुआ। फिर 23,581 के सेल सिग्नल के बाद में निफ्टी नीचे गई 23,264। एक बार हम इसे यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं। स्पॉट के अंदर अगर आप देखेंगे 19th को, अगर आप देखेंगे इस कैंडल का जो लो है ये 23,263.15 का राउंड फिगर में 264 ले रखा है मैंने, ये जो लो बनाया है, ठीक है। तो सेल आने के बाद में मार्केट धीरे 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 ऊपर आई और उसके बाद में 22nd को हमारी मार्केट गैप अप ओपन हो गई। और 22nd को ही हमारा बाय, यानी कि कल हमारा बाय आ गया। वो मैंने यहाँ पे पोस्ट किया था, वो अगर आप चेकआउट करेंगे 22nd की, देखिए ये मॉर्निंग के अंदर आज सुबह का ही मैसेज है। मैंने मॉर्निंग में मैसेज किया था कि अभी हम सेल होल्ड कर रहे हैं, ठीक है। और अगर 580 के ऊपर अगर 10 मिनट्स की कैंडल क्लोज होती है निफ्टी में, निफ्टी फ्यूचर का, देखिए थोड़ा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। स्पॉट के अंदर ट्रेड कर रहे हैं हम। मैंने यहाँ पे लिखा कि मैंने फिर से शॉर्ट किया है क्योंकि 200 पॉइंट्स निफ्टी नीचे आ गई। मैं मल्टीपल लॉट्स में ट्रेडिंग करता हूँ, तो मैंने एक लॉट में प्रॉफिट बुक कर लिया था, एक लॉट मेरा होल्ड था। और उसके बाद में अगेन मैंने निफ्टी सेल की। मेरा स्टॉप लॉस फ्यूचर का था 523 का, बट मूवमेंट बहुत ज़्यादा शार्प थी आज मॉर्निंग के अंदर, ठीक है। तो निफ्टी फ्यूचर मैंने पोस्ट किया था कि बाय विल कंफर्म अबाउट 23,580 10 मिनट्स कैंडल क्लोज, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पर पोस्ट किया कि आई एम स्टिल होल्डिंग निफ्टी एंड बैंक निफ्टी इन शॉर्ट, एज आई विल रिवर्स बाय देन ओनली आई पोस्ट नाउ, ठीक है। तो देखिए 10:09 पे मैंने निफ्टी एंड बैंक निफ्टी बोथ एग्जिटेड सेल एंड रिवर्स बॉट। तो अगर हम 10:09 पे हम अगर 10:09 पे हम चलते हैं निफ्टी फ्यूचर्स के अंदर। 10:09, 1 मिनट की कैंडल ले लेता हूँ। 10:09, देखिए यहाँ यहाँ पे मैंने, मतलब मेरा जो फ्यूचर में बाइंग हुआ था वो 23,618 पे मेरा बाय हुआ। वो मैंने यहाँ पर मेंशन भी किया कि निफ्टी फ्यूचर बॉट एट 23,618। ऑल्दो मुझे अ, थोड़ा सा यहाँ पे जो कंफर्मेशन था वो लेट मिला मुझे। इस जगह पे अगर आप देखेंगे मैंने यहाँ पर लिखा था कि 23,495 स्पॉट जो है, यहाँ पे मैंने और पोजीशन सेल की है। और फ्यूचर प्राइस उस समय चल रही थी 23,523, ओके। और मैंने यहाँ पे लिखा था कि बाय विल कंफर्म अबाउट 23,580 निफ्टी फ्यूचर्स, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। जब मैंने सेल किया तो स्पॉट चल रहा था 495, फ्यूचर चल रहा था 523। एंड मैंने फ्यूचर का मैंने बोला था कि 23,580 के ऊपर 10 मिनट्स भी अगर कैंडल क्लोज देगी तो हमारी बाय कंफर्म हो जाएगी, ठीक है।
उसके बाद में हमारा बाइंग कंफर्म हुआ 10:09 पे। निफ्टी फ्यूचर मेरा बाय हुआ 23,618 पे, यहीं पर एग्जैक्टली। और फिर उसके बाद में वहाँ से निफ्टी नीचे भी है, अगर आप देखेंगे निफ्टी नीचे आई 472 तक निफ्टी नीचे आ गई, ठीक है। बैंक निफ्टी भी मैंने बॉट बाय की 50,992 पे, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे उसके बाद होल्ड डे जो है वो मार्केट अप रही, ठीक है। तो अभी हमारे सिस्टम में बाइंग पोजीशन ही होल्ड है। और जैसा मैंने हमारे मेरे प्रीवियस वीडियो में शेयर किया था कि सिस्टम की वर्किंग कैसे होती है, कि जब बाय आ जाती है तो बाय आने के बाद में आपको बाइंग में ही पोजीशन अपनी होल्ड करनी है जब तक सेल सिग्नल नहीं आता। वाइस वर्सा, अगर सेल सिग्नल चल रहा है तो आपको तब तक सेल की पोजीशन होल्ड करनी है, तब तक बाय नहीं, जब तक बाय नहीं आ जाती, ठीक है। और जैसे ही बाय आ जाए तो आप अपना सेल का पोजीशन बुक कर लीजिए और रिवर्स बाइंग साइड के अंदर आपको वापस से बैठ जाना है, ठीक है। ये इस सिस्टम की वर्किंग है। तो इस सिस्टम का आप फायदा देखिए क्या हुआ कि आज मैंने उसके बाद में पोस्ट भी किया है यहाँ पर, अगर आप देखेंगे ग्रुप में, कि key is when you are wrong the loss should be minimal and when you are right the profit should be big। यही मेरा गोल है, इसी गोल के साथ में मैंने ये सिस्टम डिज़ाइन किया है। तो निफ्टी फ्यूचर 23,618 से 23,948, अगर आप यहाँ देखेंगे तो आज निफ्टी ने हाई बनाया 959 का हाई बनाया है, ठीक है। और अभी हम अगर ऑल्दो गिफ्ट निफ्टी देखने का कोई सेंस नहीं बनता है, बट फिर भी हम चेकआउट कर लेते हैं कि हमारा गिफ्ट निफ्टी कहाँ चल रहा है। तो आई थिंक निफ्टी करीब 120 पॉइंट्स के अराउंड अभी ऊपर ही चल रही है। तो मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि अब उसके साथ में देखिए, मेरे सिस्टम के साथ साथ मैं अपने टेक्निकल्स भी ऐड कर देता हूँ। हालांकि मैं ट्रेड सिस्टम के ऊपर ही करूँगा, अब भले ही मेरा कोई टेक्निकल व्यू भी बन रहा है, लेकिन मैं ट्रेड मेरे सिस्टम के अकॉर्डिंग करूँगा। लेकिन जब सिस्टम के साथ साथ उसके फेवरेबल कोई पोजीशन बन जाती है टेक्निकली, तो वो एक बहुत कमाल का सेटअप मैं मानता हूँ। अगर आप देखेंगे यहाँ पर मैंने आज ट्वीट किया था 12:02 में मेरा ट्वीट था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल टू वॉच फॉर निफ्टी स्पॉट 23,800। उसका रीज़न मैं आपके साथ शेयर करूंगा। स्पॉट निफ्टी का मैंने बोला था, क्यों बोला था, ये देखिए यहाँ पर 23, ये 780 का था एक्चुअली। 20 पॉइंट्स मैंने प्लस माइनस लेके चल रहा था क्योंकि मूवमेंट बहुत ज़्यादा क्विक थी। लेकिन हमें यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अच्छा ब्रेकआउट मिला इसी जगह पे। और 845 पे एक कैंडल क्लोज हुई आवरली, 15 मिनट की कैंडल आपकी यहाँ पर 799 पे क्लोज हो गई, ठीक है। तो 800 के ऊपर ट्रिगर होते ही, क्लोजिंग का वेट नहीं करना था, 800 के ऊपर जाते ही जो टारगेट है निफ्टी के, मैंने यहाँ पे शेयर किया है कि 24,255 एंड 24,465 का एक टारगेट, जो यहाँ पर एक हार्मोनिक पैटर्न जिसको हम बोलते हैं, बेसिकली दिस इज अ बियरिश हार्मोनिक हार्मोनिक पैटर्न। उसके अकॉर्डिंग जो फर्स्ट टारगेट है बेसिकली वो हमारा यही रहेगा, 24,225 का, ठीक है। ये 24,225 का एंड हो सकता है कि उसके बाद वहां से निफ्टी और ऊपर चली जाए और यहाँ तक कहीं आ जाए 24,465 के आसपास, ओके, जो मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, ठीक है। और हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा रहेगा इस सिचुएशन के अंदर, वो हमारा रहेगा जो हमारा रिसेंटली जहाँ से भी हमें प्राइस रिजेक्शन मिला है, वो हमारा एक स्टॉप लॉस रहेगा। तो अगर आप देखेंगे, इसको मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा हमें अलग दिखे, ठीक है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर 23,537 का ये लेवल है स्पॉट का, और मैंने यहाँ पर स्टॉप लॉस जो दिया है, मतलब जो रेजिस्टेंस मैंने बताई 24,550। अगर 24,550 के ऊपर हमें अगर एक दिन भी क्लोजिंग मिलती है तो आप देखेंगे यहाँ पर एक बहुत अच्छा लेवल, यानी ऑलमोस्ट 23 अक्टूबर से जो एक लेवल जो निफ्टी ब्रेक नहीं कर रही है, अगर वो ब्रीच हो जाती है तो मार्केट ऊपर की तरफ निकल सकता है, ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ पर एक हार्मोनिक पैटर्न भी बन रहा है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ से वापस मार्केट नीचे भी आ सकती है, ठीक है। क्योंकि एक दो दिन की जो राइज है उससे मार्केट का बॉटमिंग हो जाना कंफर्म नहीं होता है, हमें कुछ दिन का मूव चाहिए। दूसरी बात कि अभी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो वर्क कर रहे हैं, जैसे अडानी वाला फैक्टर है, वो एक नेगेटिव फैक्टर है। फिर उसके बाद जो महाराष्ट्र इलेक्शन का रिजल्ट है, उसमें अगर बीजेपी की गवर्नमेंट आ जाती है तो वो पॉजिटिव फैक्टर हो सकता है मार्केट के लिए। तो मार्केट अभी बहुत सारी न्यूज़ बेस्ड चीज़ों के ऊपर ड्रिवन है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको कॉशियस रहना है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं ये कहूँगा कि मैं किसी भी न्यूज़ को फॉलो नहीं करता हूँ। जब भी न्यूज़ की बात आती है, आई फॉलो ओनली माई सिस्टम। क्योंकि देखिए
कुछ भी चीज़ काम नहीं आएगी। मैं लास्ट वीडियो में भी मैंने बोला था कि एंट्री एंड एग्जिट ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप उसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है? मैं ब्लाइंडली अपने सिस्टम को फॉलो करता हूँ। अगर आप देखेंगे यहाँ पर आज मॉर्निंग में भी जो चीज़ हुई है, दैट वाज़ अमेजिंग। मतलब आप इसको थोड़ा-सा आप इसको अंडरस्टैंड कीजिए इस सिस्टम की पावर को। सुबह 10:09 पे मैंने पोस्ट किया है निफ्टी फ्यूचर बॉट एट 23,618, बैंक निफ्टी फ्यूचर 15,992, और उसके बाद निफ्टी 23,618 से 23,959 का उसने हाई बना दिया। तो इट इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग, ये आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ये जो 300 सवा 300 पॉइंट का मूव है, इट मैटर्स एक्चुअली। आप वो सोचिए कि अगर किसी ने अगर कोई सेल करके बैठा हो और मार्केट 300 साढ़े 300 पॉइंट ऊपर हो जाए, तो ही विल बी इन लॉस एक्चुअली। तो आपको इस सिस्टम की वैल्यू समझना पड़ेगा। अब जब भी सेल आनी होगी, तो सिस्टम जब सेल देगा तब हम सेल करेंगे, चाहे वो, क्योंकि देखिए कौन सी न्यूज़ किस तरह से इफेक्ट पड़ेगी करेगी वो हमें पता नहीं है, ठीक है? लेकिन अभी जो मैंने आपको टेक्निकल यहाँ पर एक रीज़न जो मैंने आपको दिया कि यहाँ पर आपको थोड़ा कॉशियस हो जाना चाहिए कि अगर निफ्टी 24 225 या 465 तक का अगर मूव दिखा देती है, तो आपको थोड़ा-सा कॉशियस हो जाना है, ठीक है? क्योंकि वहाँ से हो सकता है कि मार्केट में एक वापस से करेक्शन आए, करीब 300, 400, 500 पॉइंट का वापस से करेक्शन भी हमें मिल सकता है, तो आपको थोड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स? तो ये जो मेरा चैनल है, देखिए आप देख रहे होंगे यहाँ पे केवल 30 सब्सक्राइबर्स हैं। देखिए मेरा जो एम है वो केवल रिकमेंडेशन देना नहीं है, जैसा आपको मेरे चैनल के टाइटल से पता चल रहा होगा, अनुराग शेयर मार्केट कोच, ठीक है? तो मेरा जो प्राइमरी जो फ़ोकस रहता है वो बेसिकली इस चीज़ पे होता है कि आप स्टॉक मार्केट टेक्निकल एनालिसिस को आप लर्न करें, ठीक है? इस मैंने अपना ट्विटर चैनल और मेरा ये जो टेलीग्राम चैनल है, या जो भी मैं रिकमेंडेशन कुछ भी अगर पोस्ट कर रहा हूँ, तो उसके पीछे सिर्फ़ एक ही मोटिवेशन है कि आप उस चीज़ की वैल्यू अंडरस्टैंड कीजिए और आप सीखिए। क्योंकि जब तक आप सीखेंगे नहीं या आप अगर किसी और पे डिपेंडेंट रहेंगे, तो आप स्टॉक मार्केट में एक लॉन्ग टर्म जर्नी नहीं आप कर पाएँगे। और मेरे को करीब 10 साल से ज़्यादा का वक़्त जो है स्टॉक मार्केट में मैंने दिया है, और उन्हीं सारी चीज़ों को मैंने अपने जो कोचिंग प्रोग्राम के अंदर मैंने इंक्लूड किया है। तो अगर आप स्टॉक मार्केट टेक्निकल एनालिसिस अगर आप सीखना चाहते हैं, और रियली रियली अगर आप सीखना चाहते हैं, तो आपको मेरा एक कोचिंग प्रोग्राम जॉइन करना चाहिए। तो अगर आप किसी भी तरह से इंटरेस्टेड हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर सकते हैं, और मैं डिस्क्रिप्शन में मेरा जो नंबर है वो शेयर कर लूँगा। आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं, और अगर आपको कुछ हेल्प मिल रही है इनसे, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।